मेरा एक गुर्दा है और क्या मैं इस एक गुर्दे के साथ अपनी ज़िंदगी नॉर्मल गुजार सकता हूँ? एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आया है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी खबर भी है एक, जो मैं आपको बताऊंगा। एक गुर्दा कब होता है जिस्म में? इसकी दो तीन वजूहात हो सकती हैं। एक तो कोई बंदा है जिसको बचपन से पैदाइशी उसका गुर्दा एक है, जिसको रीनल एजेनेसिस कहते हैं, या दो गुर्दे होने के बावजूद भी एक गुर्दा फंक्शनिंग होता है और दूसरा गुर्दा छोटा होता है या नॉन फंक्शनिंग होता है, उसको हम रीनल हाइपोप्लेजिया या रीनल डिस्प्लेजिया कहते हैं। इसके अलावा दूसरा ये वजूहात हो सकती हैं इसमें कि कोई पेशेंट है जिसने रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है किसी अजीज़ का, किसी बहन भाई का, और उसने गुर्दा डोनेट किया है, तो भी एक गुर्दा रह जाएगा। और सर्जिकली अगर कोई गुर्दा रिमूव हो जाता है, कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई चोट लगी है, या गुर्दा डैमेज हो गया है कोई कैंसर की वजह से, या बहुत ज़्यादा पथरियों की वजह से गुर्दा निकाल दिया गया है, या कोई एक्वायर्ड कोई इस तरह की बीमारी थी कि गुर्दा ऑटोमेटिकली ख़राब हो के तो ज़ाया हो गया है, तो इन तमाम कंडीशंस में एक ही गुर्दा काम कर रहा होता है। अच्छी बात यह है कि वो गुर्दा कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी करता है और वो दूसरे गुर्दे का काम भी संभाल लेता है, और आप अपनी लाइफ बिल्कुल नॉर्मली जैसे दूसरे लोग होते हैं दो गुर्दों के साथ, आप बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन एक चीज़ सिर्फ मैं कहूँगा कि डेफ़िनेटली जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं जिस्म में, उनकी उस तरह से केयर हम नहीं करते, और डेफ़िनेटली ना भी करें तो इतना इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन जब जिस्म में एक चीज़ कम हो जाती है तो उसकी थोड़ी-सी केयर बढ़ जाती है। इसके साथ कुछ रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, लाइक बहुत यंगर एज में आपने डोनेट कर दिया या यंगर एज में एक गुर्दा रह गया, तो आपको एक गुर्दे के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसकी थोड़ी सी केयर करेंगे आप, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहे। फैमिली में कोई शुगर का मसला है तो डेफिनेटली कोशिश करें कि गुर्दा डोनेट ना करें। लेकिन अगर शुगर का मसला है और डोनेशन के अलावा आपका एक गुर्दा है, तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। फीमेल्स जो होती हैं, अब उसमें दो बातें, जिन्होंने कंसीव करना है या उन्होंने अपनी फैमिली करनी है, डेफिनेटली एक स्ट्रेस होता है प्रेगनेंसी का, तो वो गुर्दा डोनेट ना करें बिफोर इसके कि उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। अगर फैमिली कंप्लीट हो जाती है उसके बाद गुर्दा डोनेट करेंगे, इसके बाद अब प्रेगनेंसी नहीं करनी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लोड, एक्स्ट्रा बर्डन होता है। हाँ, जिनमें पैदाइशी एक गुर्दा है और उनको डेफिनेटली प्रेगनेंसी बियर करनी है, तो उसमें फिर केयर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इसमें हमने मैनेज कैसे करना है इसको, कि चीज़ें किस तरह मैनेज करें कि हम एक गुर्दे के साथ बिल्कुल बंदा ठीक रहे, रहता भी है। डेफिनेटली थोड़ी सी चीज़ें हैं कि इन लोगों को जो है ना एनुअल चेकअप्स करवाने चाहिए। कोई मेडिसिन जो होती हैं पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स, ज़्यादा से ज़्यादा इनको अवॉइड करना है। उसमें मेडिसिन आप कोशिश करें कि ना लें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत में लें। प्रोटीन डाइट थोड़ी लिमिट रखें, सॉल्ट इनटेक लिमिट रखें, अपना ब्लड प्रेशर ठीक रखें, हेल्दी डाइट लें। डेफिनेटली अगर कोई रिस्क फैक्टर बढ़ते हैं तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा करनी पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्टेंट्स एक्सरसाइजेज नहीं करनी आपने, जो एक्सरसाइजेज आपको थकाएं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। इसके अलावा कोई भी सिम्टम आया अगर गुर्दे की बीमारी का, तो वो आप देखें। इन लोगों में जो सिंगल किडनी के साथ होते हैं, आया वो ट्रांसप्लांटेड किडनी के साथ सिंगल हैं या पैदाइशी, या उनमें है ही एक गुर्दा, तो उनमें प्रोटीन यूरिया होता है, क्योंकि सारा प्रोटीन का लोड एक ही गुर्दे पे होता है, तो उसको मॉनिटर करना है। ठीक है, और एनुअली आप अपना जो है ना वो जीएफआर भी मॉनिटर करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो एक गुर्दे के साथ बिल्कुल ठीक नॉर्मल लाइफ गुजर सकती है। थैंक यू।